नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जेई इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। मैं वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं रेलवे कैटेगरी के अंदर आपको पढ़ा रहा हूँ, रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन को परचेस नहीं किया है तो तारिक सर्वर 5 ये रेफरल कोड है, यहाँ से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है क्या। तो विटामिन सी के अगर हम सर्वोत्तम स्रोत की बात करें तो आंवला जो है वो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर में गुर्दों का मुख्य कार्य क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मानव शरीर में गुर्दों का जो आपका मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। तो ये मानव शरीर में गुर्दों का कार्य होता है। किसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राइबोसोम पादप भूमिगत प्रारूप है किसका। तो राइबोसोम पादप भूमिगत प्रारूप है तने का। किसका दोस्तों? तने का, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तना। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, ये हमसे पूछा गया है। तो ये एडवर्ड जेनर ने किया। किसने दोस्तों? एडवर्ड जेनर। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, आप सभी जानते हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर, यानी कि जो जांग में पाई जाती है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितने बार? तो आप सभी लोग जानते हैं हृदय जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने दोस्तों? 72 बार। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? तो खून का रंग जो आपका लाल होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। किसका दोस्तों? हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का यौगिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है कितना? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है आपका 1 से 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रुधिर का थक्का जमने में सहायक है कौन सा विटामिन? तो वो है आपका विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोकिनोन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रुधिर के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो रुधिर के तरल भाग को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? प्लाज्मा के नाम से जानते हैं रुधिर के तरल भाग को। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। सर्वदाता होता है आपका ओ और सर्वग्राही होता है आपका ए बी। यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है तो ये कोई जरूरी नहीं है, ए बी आपका सर्वग्राही होता है। पित्त उत्पन्न होता है तो पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। कहाँ पर दोस्तों? यकृत में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप होता है कितना? तो ये होता है आपका 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन? तो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क, यानी कि किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है आपकी तंत्र कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है किससे? तो हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से संबंधित है। किससे दोस्तों? कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है किससे? तो विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है वायरोलॉजी। खून का थक्का नहीं जमता किस रोग में? तो खून का थक्का किस रोग में नहीं जमता? हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है किससे? तो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंख से। किससे दोस्तों? आंख से संबंधित है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का परजीवी है। किस रोग का दोस्तों? मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। किसका दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का।
जी आपका जाड़ो लिखा है तो आप इसे जड़ों को कर लीजिए। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है क्या? तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। ये जो है ये जड़ हैं, समझ गए? तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। तने के रूपांतरण का उदाहरण है, तो तने के रूपांतरण का उदाहरण है आपका आलू, अदरक और प्याज। समझ गए? ये सबरे आपके तने हैं। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है किस में? तो लौह की मात्रा पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा होती है। अगर ऑप्शंस में आपको पालक के पत्ते ना दिखे तो आपको जो लगाना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा हरी सब्जियां। समझ गए? स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। किसके द्वारा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा है दोस्तों? माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्ता पाया जाता है क्या? तो कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है हड्डियों में मुख्ता। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या गलत लिखी है, 64 लिखा है, गलत है। आप इसको 46 कर लीजिए। समझ गए? तो इसको आप सही से कर लीजिएगा, 46 है और 23 जोड़ी आपकी बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? तो संख्या हो जाएगी आपकी 46 और जोड़े में अगर हम बात करें तो 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है किस में? तो ये होता है आपका अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ पर? तो ये अग्नाशय के द्वारा बनती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो वर्णांता यानी कलन ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो है ये वंशानुगत को क्या है? रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। मछलियां सांस लेती हैं, तो मछलियां जो सांस लेती हैं ये गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। किसके द्वारा दोस्तों? गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है क्या? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल दो परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है आपका टॉयलिन। टॉयलिन एंजाइम जो है वो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है, तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है आपका लोहा। लोहा तत्व जो है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है ये छोटी आंत में होता है। कहाँ पर दोस्तों? छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। भोपाल गैस कांड जो कि आपका 1984 में हुआ था, इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। काला हीरा और काला सीसा किसे कहते हैं? तो काला हीरा कार्बोनेट को कहा जाता है, जबकि काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी कि हड्डी की बात करें तो स्टेपिस है, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? कान में। ध्यान रखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन्स को हम जीवन रक्षक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किसमें? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। आत्महत्या की थैली कहलाता है क्या? तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण जो है वो द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है, जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे कहते हैं? राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए और आरएनए जो है वो न्यूक्लिक अम्ल हैं। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट ये फ़ारेनहाइट में होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये सेंटीग्रेड पैमाने पर होता है और 310 केल्विन ये केल्विन पैमाने पर होता है। तो तीनों ही कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया। मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है तो पिता के क्रोमोसोम्स पर, ना कि स्त्री के। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के लिंग का जो निर्धारण होता है वो पिता के क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या तो लगभग 639 होता है। देखना कितना? 639। तो देखना याद करने का तरीका है, 6 और 3 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 9। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल जो है वो शरीर का सबसे कठोर तत्व है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है आपका शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या, तो खोपड़ी में कुल अस्थि की संख्या होती है 8।
जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है कौन? तो हरगोविंद खुराना जो है वो जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बुल्फिया जो है वो संसार का सबसे छोटा पुष्प है। और अगर हम सबसे बड़े पुष्प की बात करें तो रिफ्लेसिया है। पुरुष जीन संगठन है तो XY का पुरुष जीन संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है कहाँ से? तो ये जल से मिलता है। कहाँ से दोस्तों? जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक गैस है तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमेह रोग होता है तो मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। किससे दोस्तों? इंसुलिन की कमी से। पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग है आपका पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो ब्रोंकाइटिस कृत्रिम हृदय का रोग है। किसका? कृत्रिम हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम्स पाता है तो 22+22। क्या दोस्तों? 22+22 क्रोमोसोम्स पाता है। कैंडला मात्रक है तो कैंडला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका दोस्तों? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 36,000 किलोमीटर। ध्यान रखना है एग्जामिनर आपको 3600 360 ऐसे घुमाता है तो आपको घूमना नहीं है। तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन को हम W से डिनोट करते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रॉकेट की गति आधारित है किस पर? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित है। मूल रंग कहलाते हैं तो नेहला, ये आपकी ट्रिक है। नेहला, ना से हो गया नीला, हा से हरा, ला से लाल। तो मूल रंग कौन से हो गए? नीला, लाल, हरा। समझ गए? सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है तो ऊंचाई को मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है किस लेंस के द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। दीर्घ दृष्टि दूर को दूर किया जाता है किसके द्वारा? तो ये उत्तल लेंस के द्वारा उत्तल लेंस के प्रयोग से दूर करते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर दोस्तों? नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब का प्रयोग किया बिजली के बल्ब में प्रयोग किया जाता है किस गैस का? तो अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? अक्रिय गैसों का। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है, सबसे कम होती है ध्वनि की गति हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक कितना होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है आपका जूल। हाइड्रोजन बम आधारित होता है तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। जल की सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल जो है वो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच के प्रयोग में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या? तो यूरेनियम का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन में। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो धातु की अगर हम बात करें तो पारा और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन। समझ गए? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सुराही का पानी ठंडा होता है, ये वाष्पीकरण के कारण होता है। किसके कारण? वाष्पीकरण। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। अदिश राशियां कौन सी हैं? कार, जूल, ताप, समय, चाल, ये अदिश राशि है। इसके लिए ट्रिक भी बनाई हुई है, डाल देना अदिश सदिश राशि वाई इंडियन स्टडी, ट्रिक आ जाएगी, ट्रिक याद कर लेना, यूट्यूब पे डाल देना, ठीक है। सदिश राशियां त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये आपकी सदिश राशियां हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है आपकी बैगनी रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? तो स्टील जो है वो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम जो है वो सबसे कठोर धातु है। शुष्क बर्फ कहलाता है क्या? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपको कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में होते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि बर्तनों के कलाई के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो ये अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड का। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि पटाखों में हरा रंग होता है किसके कारण? तो ये बेरियम के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? बेरियम के कारण।
तो दोस्तों ये थे आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और 100 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या किसी से भी संबंधित, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यस सर हम चाहते हैं, तो मैं डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।